वैदिक धर्म है और जिसमें आप जो है वो एक ऐसे देवता की पूजा करते हैं, जिसका जो शरीर है, वो तो मानव का है और जिसका जो सर है, वो हाथी का है। जी हाँ, गणपति के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। गणपति के साथ कटाक्ष करने के बाद फिर और भी कि भई ये क्या है कि कहीं किसी भगवान कैसे हैं आपके जिनके किसी के 4 हाथ हैं, किसी के 6 हाथ हैं, किसी के 8 हाथ हैं, ऐसा भी कुछ होता है क्या? तो भई ऐसा है कि जब आप सनातन धर्म को विज्ञान के साथ नहीं देखोगे, तब ऐसा ही होता है क्योंकि आपकी समझ से परे की बात है ये। क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने वेदों की रचना के उपरांत यह निर्धारित किया कि भई ऐसा है कि जिस प्रकार से पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, जिनसे कि बच्चों को पशु-पक्षियों के माध्यम से अच्छी तरह से नैतिक ज्ञान दिया जाता है। उसी प्रकार से यदि दैविक ज्ञान देना है, यदि आध्यात्मिक ज्ञान देना है, तो उसके लिए भी आपको प्रतीकात्मक रूप से देना पड़ेगा और उसके लिए सिम्बल्स या चिन्हों की, प्रतीकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने एक प्रकार से जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने शब्द चित्र बनाए और जो ये शब्द चित्र हैं, वो आपको हमारे देवताओं के माध्यम से दिखाई देते हैं और ये शब्द चित्र हैं, इनके पीछे पूरा अध्यात्म छुपा हुआ है। वो अध्यात्म आप तभी जानेंगे जब आपकी गहराई में जानेंगे। जैसे एक उदाहरण ले लें, मान लीजिए गणपति का ही उदाहरण ले लेते हैं, तो गणपति क्या है? गणपति आपके अहंकार का आपका जो अहंकार है, वह आपका सिर है और उस सिर को काटकर विवेक वाला हाथी का सिर लगा दिया गया है। अब उसके बाद परम बुद्धिशाली हो जाते हैं गणपति, अहंकार से रहित हो जाते हैं, इसीलिए वो प्रथम पूज्य हो जाते हैं, विघ्नहर्ता हो जाते हैं। विघ्नहर्ता क्योंकि यदि आप कोई भी कार्य जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मफलेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तो जो ये कह रहे हैं कि निर्लिप्त भाव से कर्म करेंगे आप, तो आपको सफलता मिलेगी। तो वह कार्य करने के लिए गणपति वंदन किया जाता है कि हम निर्विघ्न रूप से अपना कार्य संपन्न कर सकें और बिना अहंकार के इस उपासना में या इस पूजा में रत हो सके, इसके लिए यह कार्य किया जाता है। गणपति का वंदन किया जाता है, पर गणपति के भी 4 जो आप दिखाए जाते हैं ना हाथ, जैसे भगवान विष्णु के जो 4 हाथ हैं, वो आपके जिसको हम बोलते हैं ना मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त का अलग-अलग ट्रीटमेंट करने के लिए बने हुए हैं। वो जो गदा है, वो बुद्धि को, इंटेलेक्ट को कंट्रोल में रखती है और वो जो चक्र है ना, वो अहंकार को काट देता है, इसलिए वो चक्र है और जो वो शंख है, वो आपके मन को केंद्रित करता है और जब ये सब हो जाता है, तब वो कमल जो है उनके हाथ में, वो चित्त स्थिर होने का प्रतीक है। इसलिए आपको विष्णु जी के 4 हाथ बताए जाते हैं। जहाँ 6 हाथ हैं, वहाँ पर 6 हाथ और 7वाँ जो उनका मुखमंडल है, उसको मिला के जो 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों का वह प्रतीक होता है। जहाँ 8 है, वहाँ नवदुर्गा है। तो ये सब आप तब समझेंगे जब आप समझने का प्रयत्न करेंगे। आपको समझना है नहीं, आपको तो खाली बावली बातें करनी है। आपको ये कहना है कि भई भगवान गणेश जी हैं, भगवान ठीक है और वो चूहा उनके पूरे कंट्रोल में है, पूरे नियंत्रण में है। इसीलिए वो भगवान की ओर देखता रहता है। आपने देखा है ना बेचारा, भगवान की इच्छा के बगैर, गणपति की इच्छा के बगैर, वो जो वहाँ रखे हुए हैं प्रसाद, कुछ नहीं कर सकता उसका। इसीलिए भगवान गणपति के जो 4 हाथ हैं, उसमें देखा एक तो अभय मुद्रा है और एक में आपने देखा कि उनके एक कुल्हाड़ी है। उस कुल्हाड़ी से वो आपके बंधनों को काटते हैं और फिर जो रस्सी है, वो रस्सी से आपको खींच कर लाते हैं और आपको सही रास्ते पर प्रवृत्त करते हैं। सारा का सारा आपको जो मुक्ति का मार्ग है, वो दिखाने के लिए किया जाता है। तो ये जो है, ये पंचमक्कार कहाँ से समझेंगे? ये पंचमक्कारों के बस की बात नहीं है। उनको तो कुछ न कुछ करना है, लेकिन ये पंचमक्कार रोते रहे। क्यों? क्योंकि अब चंद्रयान जो है, चंद्रयान 3 वो तो शिव शक्ति पॉइंट पर बैठ गया है। शिव और शक्ति का समावेश हो गया है। अब जो लोग जो है, वो बहुत उछल-कूद रहे थे। अब कल शिव संकल्प सूत्र पढ़ दिया कल मोदी जी ने। मोदी जी ने जो श्लोक पढ़ा था, वो शिव संकल्प सूत्र का है, यजुर्वेद का है। अब आप ले लो उसे और साथ में दुर्गा सप्तशती से शक्ति स्तोत्र भी पढ़ दिया और शिव शक्ति बनाकर उसको वहाँ पर स्थापित